जिस तरह मैं जिक्र किया सी कि डॉक्टर अतुल मिश्रा होर नाल असीं गलबात करन जा रहे हैं, प्रोफैसर एंड यूनिट हैड एट दयानंद मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। और बहुत लंबा इन्हां दा तजर्बा है और किंग जॉर्ज मैडिकल कॉलेज तो इन्हां ने बाकायदा MS की हुई है। इत्थे अपने जॉन हॉपकिंस बहुत ही वड्डा, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है अमेरिका दे विच, उत्थों फैलोशिप की हुई है। और पिछले देखा जाए तो कोई लगभग इन्हों 25 साल का बेहतरीन तजर्बा है, 25 साल तो जबादी हो गए होंगे इस फील्ड च काम करदे नूं। तो अज कुछ खास जिहड़ियां जिहड़ा इलाज करदे है उहदे बारे असीं इन्हां नाल गलबात करन जा रहे हैं और उहदे बारे तुहानूं ये जानकारी देणगे। इस कोई दो राय नहीं कि असीं लगातार पिछले लंबे समय तो बहुत सारे जिहड़े डॉक्टर्स ने, डॉक्टर वॉन्डर ने, डॉक्टर पुरी ने, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर अजीत सूद, सब नाल गलबात करते आए हैं। डॉक्टर बराड़ तो DMC दे लगभग हर एक हैड ऑफ द डिपार्टमेंट नाल असीं गल कर चुके हैं तो अज गलबात करन जा रहे हैं डॉक्टर अतुल मिश्रा दे नाल। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार। थैंक यू रजिंदर सैनी जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और प्रवासी रेडियो के सारे श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम इंडिया एंड पंजाब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। हमें बताएं ये जो मिनिमली इन्वेसिव ये को की होल सर्जरी है, हमें बताया गया है कि बहुत सक्सेसफुल है और आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। पहले तो इसके बारे में बताएं हमें। हाँ जी सैनी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। बेसिकली अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आप देखोगे अमूमन काफी कॉमनली सर्जरी नाम से ही लोग डरते हैं जी। लोग कॉमन कंडीशन जैसे हर्निया, पथरी, इसके लिए भी आके बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दो जी। ऑपरेशन के नाम से सारे लोग डरते हैं। उसका एक मेन जो मूल कारण ये है कि लोगों को लगता है कि लंबा चीरा लगेगा, निशान आ जाएगा, बहुत दर्द होगा, हॉस्पिटल में लंबा रहना पड़ेगा, काफी छुट्टी लेनी पड़ेगी, काम का काफी नुकसान होगा। तो लोग इन सब चीजों डर के मारे ऑपरेशन अवॉइड करते हैं। सबकी टेंडेंसी है कि ऑपरेशन ना, दवाई से ठीक हो जाए, आपकी भी होगी, सारे लोग ये चाहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को की होल या मिनिमली इन्वेजिव या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत अच्छे से एड्रेस करती है। छोटे छोटे चीरों से बहुत ही कम तकलीफ दिए हुए, कम पेन से, वेरी कॉस्मेटिक स्कार के साथ ये ऑपरेशन करके पेशेंट को कभी कभी सेम डे घर भेज देते हैं और पेशेंट हफ्ते 10 दिन के अंदर वापस अपनी नौकरी पे, अपने जॉब पे, अपने उसमें छुट्टी पे बंद करके चला जाता है और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो ये की होल सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी ने एक रिवोल्यूशन लाया है जिससे कि बिना किसी ज्यादा परेशानी के हम सर्जिकल कंडीशन का इजाद पा सकते हैं। ठीक है जी। और ये वैट भी हमें थोड़ा बताएं। वैट से एक टर्मिनोलॉजी है, जनरली तो ये हम देखते हैं कि ये एक तरह का टैक्स है लेकिन ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताएं कि ये वैट्स क्या है। हाँ, बहुत अच्छी बात, रविंद्र जी ने बहुत सी बात रेस करी। एक्चुअली ये ना बहुत ही कॉमन कंडीशन नहीं है, ये काफी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि वैट्स क्या होता है। वैट्स का मतलब फुल फॉर्म है वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। तो इसको हम आम भाषा में अगर इसको समझें तो जो की होल या दूरबीन वाली सर्जरी अगर हम छाती में, चेस्ट में किसी भी कंडीशन पे अगर हम दूरबीन वाली सर्जरी करते हैं तो उसको वैट्स कहते हैं। और वैट्स की एक ऐसी सर्जरी है जिसमें कि हम लोग छोटे कट लगा के, छोटे चीरे लगा के उसमें कैमरा डाल देते हैं छाती के अंदर और वो कैमरा से हमें इनलार्ज मैग्नीफाइड बड़ी इमेज अच्छे हाई डेफिनेशन मॉनिटर पे दिखती है। उस मॉनिटर में देख के छोटे छोटे औजार, बारीक औजार से, बड़ी सफाई से, प्रेसिशन से हम ऑपरेशन करके सारा का सारा ट्यूमर, बीमारी सारी निकाल देते हैं और मरीज को कम से कम तकलीफ होती है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है, निशान भी काफी कम आता है। वेरी गुड जी। और ये जो वैट्स की सर्जरी है किस केंद्र में, आपने बता दिया इसको कि कैसे इसको आप ऑपरेट करते हैं, लेकिन और ये जो सर्जरीज हैं आप यहाँ पे करते हैं किसी भी तरह की, और मुझे पता है कि DMC में हर तरह के इक्विपमेंट आपके पास हैं, हर तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है हर तरह की, तो फाइनली हमें थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। वैट्स का के अलावा जैसे वैट्स में भी एक बार आपको थोड़ा सा मैं
वैट्स के बारे में बता दूंगा, उसके बाद में आते हैं। जी। वैट्स में भी हम लोग बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। कॉमनली जो लंग कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट हम लोग वैट्स से कर सकते हैं। कई बार हमारे खांसी में ब्लड आता है, हेमोप्टिसिस कहते हैं, उसका ऑपरेशन वैट्स से कर सकते हैं। कई बार टीबी करके छाती में या एम्पाइमा पानी बन जाता है, रेशा बन जाता है, निमोनिया हो जाता है, इन कंडीशन को भी वैट्स से हम ट्रीट कर सकते हैं। कई बार कई लोगों को तो बहुत पसीना आता है हाथ में, स्वेटिंग हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, उसका भी इलाज वैट्स से बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा वैट्स के अलावा अब डीएमसी में हम लोग सारी एडवांस्ड की होल सर्जरी कर रहे हैं। कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा जो कॉमनली नहीं अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड भी बहुत कम सेंटर्स हैं, जैसे कि गले में थायराइड है, पैराथायराइड है, इसकी दूरबीन से सर्जरी, तो सर्जरी बहुत कॉमनली आपको मिलेगी नहीं कई सेंटर में, वो हम लोग करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि गले में कोई निशान नहीं आता है, हम लोग उसको छाती में जो अंडरगारमेंट वाले एरिया से कट लगा के वहां से बारीक इंसेशन से सारा थायराइड पैराथायराइड निकाल देते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप बीच में जा रहे हो, नहा रहे हो, बीच वेयर पहन रहे हो, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, हाफ स्लीव पहना है, कोई निशान नहीं दिखता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स हर्निया, जैसे हर्नियाज होते हैं, उनमें बड़े हर्नियाज होते हैं, उनको लॉस ऑफ डोमेन हर्निया कहते हैं। वो बड़े हर्निया नॉर्मली आम सेंटर उसको डील नहीं करते, और करते भी है तो चीरे वाला ऑपरेशन करते हैं। हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लॉस ऑफ डोमेन हर्नियाज को भी दूरबीन की विधि से, की होल की विधि से और अच्छे से ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा लगभग सारे ऑपरेशन आजकल वो लेजर से कर रहे हैं, जैसे कि लिवर के हो गए, किडनीज के हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्प्लीन हो गया, पैंक्रियाज हो गया। ये सारे ऑपरेशन आजकल की होल टेक्निक से एडवांस तरीके से डीएमसी में हो रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत खुशी की बात है। और हमारे ये जो एनआरआई भाई बहन यहाँ से जाते हैं, चाहे अमेरिका से, चाहे कनाडा से, चाहे और किसी भी कंट्री से, उनको कई बार लगता है मन में कि नहीं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ पे बड़ा सोफिस्टिकेटेड एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन हमें ये प्राउड के साथ कहते हैं हम कि डीएमसी ये जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, ये जो दयानंद, ये बहुत 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 एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। और तजर्बेकार डॉक्टर मिश्रा जैसे बड़े जाने माने डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जाते जाते डॉक्टर साहब, आप उन लोगों के लिए जो भारत में आते हैं थोड़े समय के लिए, और यहाँ क्योंकि 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक सर्जरी की वेट हो रही है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? हाँ बिल्कुल, आपको मैं एक संदेश दूंगा कि ये वैक्स जो टेक्निक है ये आपको बहुत कम सेंटर में मिलती है। हमारा नॉर्थ इंडिया में पहला 2002 से हम लोग कर रहे हैं, एंड हम लोगों ने हजारों 3-4 हजार प्रोसीजर कर चुके हैं। सो इट इज अ वेरी हाई वॉल्यूम सेंटर, जो कि आपको बिना किसी वेटिंग लिस्ट के सिंगल अपॉइंटमेंट पे आप आराम से आके ऑपरेशन करा के बहुत जल्दी डिस्चार्ज होके वापस कनाडा जा सकते हैं। तो इसलिए आपको डीएमसी में आके बिना ज्यादा वेटिंग पीरियड के हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जो कि आई एम श्योर कि कनाडा में भी वैक्स के बहुत ज्यादा सेंटर नहीं होंगे, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडिया में कुछ ही 3-4 सेंटर्स हैं जहां पर ये होता है। आपको लुधियाना डीएमसी में ये ऑपरेशन बिना किसी वेटिंग लिस्ट के विथ अ वेरी रीजनेबल रेट होता है हमारे यहाँ। और इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर 932932932932 है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके वेटिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और समय मिला कभी फिर दोबारा भी बात करेंगे। थैंक यू राजेंद्र, धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।